लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह ने संविधान में सावरकर की भी एक सोच बताई, कांग्रेस के सांसद ये बात हजम नहीं कर पाए। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, शोर थमा तो लगा अब राजनाथ सिंह इमरजेंसी पर बोलेंगे, लेकिन इस पर बहुत कम बोले। रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट ऑफ द डे कांग्रेस के बार बार संविधान की पॉकेट कॉपी लहराने पर था। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। रक्षा मंत्री के बाद विपक्ष से पहली वक्ता प्रियंका गांधी वाड्रा थी। प्रियंका ने कहा, वो तो देश ने अकेले बहुमत नहीं दिया, वरना बीजेपी का पहला काम सत्ता में आते ही संविधान बदलने वाला होता। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव बोले। अखिलेश का ज्यादा फोकस यूपी पर दिखा। उन्होंने संभल हिंसा पर बात की, जाति जनगणना और पीडीए को संविधान की भावना से जोड़ा। हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। अखिलेश यादव के बाद भी विपक्ष के और नेता बोले। अधिकतर आरोप वही कॉमन थे कि संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के कब्जे में हैं और ईडी सीबीआई के इस्तेमाल ने संविधान पर खतरा पैदा कर दिया है। संविधान पर चर्चा में कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होगा और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 16-17 दिसंबर को होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।